जी, जी, जी। अपने सूक्ष्मवत में इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा निजी धर्म है, मेरा ओरिजिनल संस्कार है। मैं आत्मा अपने अंदर अपनी पवित्रता को अनुभव कर रहा हूँ। पवित्रता की किरणें मुझसे निकलकर मेरे शरीर को मिल रही है। शरीर का कण कण पवित्र बन रहा है। विजुलाइज करें मुझसे ये पवित्र प्रकाश मस्तक से लेकर पैरों की उंगलियों तक फैलता जा रहा है। मेरा पवित्रता का लाइट का शरीर तैयार हो रहा है। अभी एक सेकंड में मैं अपने लाइट के शरीर के साथ अपने स्थूल शरीर से डिटैच हो जाता हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मेरे शरीर के कण कण से पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है।
अब मैं फरिश्ता धीरे धीरे इस स्थूल वतन से पार पहुंच जाता हूं अपने सूक्ष्म वतन में। कितना हल्कापन है यहाँ। चांदनी सा प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। एक अनोखी शांति और शीतलता है। अनुभव करें अपने सूक्ष्म वतन को। मैं फरिश्ता अपने लाइट के शरीर में अपने आप को अनुभव कर रहा हूं। इस सूक्ष्म वतन में अपने आप को अनुभव करते मैं देखता हूं संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा को दोनों बाहें फैलाए मेरा स्वागत कर रहे हैं। उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा। इस अव्यक्त वतन में मैं बाप दादा के सम्मुख हूं। उनके सानिध्य में पवित्रता और शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। ओम शांति। तो आज की मुरली की तारीख है 20
दिसंबर 92, 20 दिसंबर 92। मुरली का टाइटल है आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। तो सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों प्रति बोले, आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बाबा? शक्ति सेना को। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसी को कम शक्ति व किसी को ज्यादा, ये अंतर नहीं किया है। ऐसा फील होता है सबको, या ऐसा लगता है कि हमें तो शक्तियां मिली ही नहीं है, दूसरों को मिली है, दादियों को मिली है। तो बाबा कहते नहीं, सबको एक जैसी ही दी है। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी है। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। हम्म, बाबा ने ही दी है सबको शक्तियां, एक साथ ही दी है। मेरा बाबा कहाँ, सभी बाबा की प्रॉपर्टी मेरी हो गई, सभी शक्तियां सभी गुण मेरे हो गए। एक समान दी है कि बच्चे जितना यूज करना है कर लो। लेकिन बाबा कहते फिर भी अंतर क्यों है? कोई सर्वशक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं है। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती है, वो शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। कौन सी अथॉरिटी चाहिए? रविवार को बाबा ने दिया था ना, स्वमान की सीट से नीचे उतरो नहीं। कौन सा स्वमान? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर शक्तिवान का नहीं दिया है सुमन, सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहते जब इस अथॉरिटी पर बैठ जाते हो और फिर किसी शक्ति को ऑर्डर करते हो, तो वह शक्ति कैसे सामने आती है? रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। तो ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। तो कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे, बहुत सुंदर कारण। देखो, दे दाता एक, दिया एक जैसा एक टाइम पर, लेकिन कभी आती है शक्ति, कभी नहीं आती है, कभी जी हाजिर करती, कभी नहीं करती है। इसका कारण, तो कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजर भी कहते हैं। तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। हम्म? तो अगर शक्तियां मेरे बुलाने के टाइम पर नहीं आ रही है, जी हाजिर नहीं कर रही है, तो उसका एक ही कारण है, मैंने सर्वशक्तिवान बाप को हर वक्त जी हाजिर नहीं किया है। बहुत सिंपल कारण लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बहुत बार कहते हैं ना कि हाँ कर लेंगे श्रीमत को फॉलो, थोड़ा बहुत श्रीमत को भी मॉडिफाई कर लेते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर शक्ति हाजिर नहीं होती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा को सहज पालन कर सकते हैं, वो करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वो नहीं कर सकते। कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी
समय प्रमाण हाजिर नहीं होती है। हम्म, सबका कनेक्शन है। बाबा को हमने हर वक्त जी हाजिर किया, श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो किया, शक्तियां हमारे सामने हाजिर हो जाएंगी। बाबा को कभी कभी हमने जी हाजिर किया, कुछ किया कुछ नहीं किया, तो शक्तियां भी कभी कभी आएगी, हर वक्त नहीं आएगी। तो समय प्रमाण हाजिर नहीं होती है। जैसे कोई परिस्थिति के प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए, पावर टू अकोमोडेट, पावर टू एडजस्ट। बाबा कहते हैं अगर समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे, हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी एक दो बार समाना चाहते भी समा नहीं सकेंगे। कोई बात हो गई तो बहुत बार वो अपने अंदर समा लेंगे, उसका चिंतन नहीं करेंगे, उसका वर्णन नहीं करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं भले 10 बार समाएंगे, लेकिन एक दो बार ऐसी बातें आएंगी जो समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसी को नहीं सुनाया, मैंने समाया। लेकिन ये साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। मतलब कुछ ना कुछ बातें वैसे ही बता दी, भले डिटेल में नहीं बताई लेकिन बता दी। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया, और एक दो के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे। तो समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना। वो बात में समा नहीं सका ना, तो इशारा देना पड़ा मुझे। तो बाबा वही कहता है कि समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम में न आए तो इसको क्या कहा जाएगा। चाहे सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, सामना करने की जो भी शक्ति है, तो बाबा कहते हैं अगर ये शक्ति अपने ही काम में नहीं आए, किसी की कोई बातें सुनी और मैंने थोड़ा वर्णन कर लिया, थोड़ा चित्त पर ला लिया, तो चित्त पर लाना भी तो समाने की शक्ति नहीं हुई ना। तो बाबा कहते हैं इसको क्या कहा जाएगा, ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर न मानने वाले कहा जाएगा। तो आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। हमारी अष्ट शक्तियां तो हम सबको मालूम है, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारी शक्तियां हैं ना। एकाग्रता की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, शांति की शक्ति है, पावर ऑफ साइलेंस जिसको कहते हैं, फिर महसूसता की शक्ति है। तो बाबा कहते हैं ये सभी शक्तियों को हमें चेक करना है कि क्या सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। हम्म, कहने के लिए शक्ति सेना, कहने के लिए मैं शिव के साथ कंबाइंड शिव शक्ति, लेकिन सहन ही नहीं कर पाता हूं, तो बाबा कहते क्या हो गए, परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। तो बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। उस समय क्या करते हैं, जब कोई बात सामना करती है तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं। देखो बाबा क्या टाइटल दे रहा है, ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। ज्ञान है लेकिन भक्ति का संस्कार इमर्ज होता है, तो कौन सा है ये ज्ञानी भक्त आत्माएं, कौन सी है। तो बाबा बता रहा है भक्त क्या करते, भक्त सिर्फ पुकार करते रहते कि ये दे दो। बाबा थोड़ी सहन शक्ति दे दो, बाबा समाने की शक्ति दे दो, तो माना क्या है, ज्ञानी भगत हो गए, मांग रहे हैं ना। भक्तों की क्वालिटी क्या है, मांगने की। तो बाबा कहते फिर भागते बाप के पास है,
अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। और जहां अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हम्म बहुत इंपॉर्टेंट। जहां तक मांगने वाले हैं, जैसे हम देखते हैं ना हमारे, जो घर में काम करते हैं, अगर वो मांगते हैं तो क्या होता है, जितना मांगते हैं उससे थोड़ा कम ही दे देते हैं ना। और बच्चा क्या कहता है, बच्चा मांगता नहीं है, बच्चे का पूरा अधिकार होता है। और इसलिए बाबा कहते हैं जहां पर आप मांग रहे हो तो जितना चाहिए उससे कम, और इसलिए सफलता और विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति का अंश है मांगने का। तो इसलिए बाबा कहता क्योंकि जहां भक्ति का अंश रह जाता है वहां भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। हम्म? तो जितनी चाहिए, इसलिए बाबा बहुत बार कहता है ना कि इवन पुरुषार्थ में भी हम कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो कहीं ना कहीं जितना रिजल्ट हमें देखना चाहिए उतना नहीं देख पाते, चाहे किसी गुणों की धारणा है, चाहे किसी शक्तियों का आवाहन है, चाहे किसी परिस्थिति को हैंडल करने की ताकत है, लेकिन जितना मैं कर सकता था उतना नहीं कर पाया। तो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं भक्ति का अंश अभी तक है। चलो बाबा से नहीं मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी आत्माओं से भी कुछ ना कुछ अपेक्षा रखना, ये भी क्या हो गया, भक्त ही तो बन गए ना। उन आत्माओं के बन गए कि उनसे मांग रहे कि आप ठीक तरह से करो तो मैं ठीक। तो बाबा कहते हैं ऐसे अगर मांगने का संस्कार अभी भी है तो कौन हो गए हम लोग, ज्ञानी भगत। तो बाबा कहता भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती है, और भक्ति की रस्म रिवाज है। जब भीड़ पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। तो ज्ञानी भगत भी क्या करते हैं, जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। अभी चेक करो, हम अपने आप को चेक करें। हम ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी आत्मा बाबा को निरंतर याद करेगी। ज्ञानी आत्मा शक्ति गुणों का भरपूरता से अनुभव करेगी। ज्ञानी आत्मा कभी भी मांगेगी नहीं। अगर हम इसमें नहीं आ रहे हैं तो हम कौन हो गए फिर, ज्ञानी भगत। तो बाबा वही कहते हैं, ऐसे तो नहीं ना कि जब कोई काम होता है तभी बाबा को याद किया, उसमें भी मांगने वाली याद आ गई, तो ऐसा भी नहीं। तो बाबा कहते एक है सेवा प्रति याद में बैठना, और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। हम्म? अमृत वेले हम क्यों कौन सा योग करते हैं, स्व की कमजोरी को भरने का योग। नुमाशाम को क्या करते हैं, सेवा के प्रति सकाश की सेवा। तो बाबा कहते हैं दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो वो अलग बात है। वो तो दाता बन देने के लिए करते हो, वो मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो। तो वो हुआ सेवा के प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेलेपन की याद होती है। देखो सुबह बाबा को याद किया, बाबा से शक्ति ली, मांगी नहीं, ली, चलो बहुत अच्छा। नुमा शाम को सकाश की सेवा की, विश्व की आत्माओं को सकाश दी, बहुत अच्छा। लेकिन सारे दिन में जो याद है उस याद की क्वालिटी क्या है? तो बाबा कहते वो याद कैसे है, बाबा ही रिजल्ट सुना रहा है। बाबा कहते वो अलबेलेपन की याद होती है। याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो है ही बाबा के, और है ही कौन, लेकिन लेकिन आज बाबा बहुत सुंदर बात बता रहा है कि मेरा योग पावरफुल है या नहीं कैसे मालूम। तो बाबा कहते हैं लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए।
हम्म, परिस्थिति आई, 1 सेकंड में सहन शक्ति हाजिर हो जाए। और सहन शक्ति हाजिर होना माना अंदर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आए। जो बाबा ने आज कहा था ना, इवन सूक्ष्म में भी घृणा भाव आना, ये भी परमत है। तो घृणा भाव कब आएगा? जब सहन शक्ति कम हो जाएगी। घृणा भाव कब आएगा? जब रहम दिलपना कम हो जाएगा। तो शक्ति आ जाए, बाबा कहते माना यथार्थ याद है। तो बाबा कहते यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती हूँ, वह रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। हम्म? और सफलता का अर्थ ये नहीं है, हाँ मेरे जीवन में इतनी बड़ी परिस्थिति आ गई और वो मैंने याद किया तो वो परिस्थिति चली गई। हम्म? वो तो कर्मों का हिसाब किताब है। जैसे बीमारी हो गई, बाबा को याद किया, बीमारी खत्म हो गई, वो तो कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन अगर बीमारी नहीं गई तो क्या हम सफल नहीं है? तो सफलता है परिस्थिति कोई भी हो, मेरे मन की स्थिति हिले नहीं, ये है सफलता। तो बाबा कहते याद का स्वरूप है सफलता। माना परिस्थिति कैसी भी आ जाए, मेरे बाबा के प्रति लव, मेरा बाबा के प्रति संशय कभी भी निश्चय कभी भी कम नहीं, संशय नहीं, बाबा के प्रति निश्चय कभी भी कम नहीं हो, तो वो है सफलता। मेरे मन की स्थिति एक रस रहे। तो इसलिए बाबा कहते कैसे चेक करना? याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते तो उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। शक्ति या शस्त्र है। और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। हम्म? शस्त्र क्या है? शक्तियां है। तो बाबा कहते हैं उसको सदा समय पर काम में लाया जाता है। तो यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न, सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए, तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे? हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो। हम्म, देखो कर्म भी एक्यूरेट हो जाएगा। बहुत बार आत्माएं सेवा भी करती है लेकिन सेवा में एक्यूरेसी नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है सेवा में एक्यूरेसी? आधा अधूरा कुछ करके छोड़ देंगे। जैसे इवन सिंपल सेवा, बर्तन साफ करने की सेवा है, लेकिन वो बर्तन ठीक तरह से साफ भी नहीं हुए हैं, तो उसको सफलता कहेंगे? माना ध्यान कहीं और था ना, बाबा से हटकर ध्यान कहीं चला गया था, तो वो सफलता कम हो जाती है। तो बाबा वही कहते हैं हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्मयोगी नाम है? कर्मयोगी हो ना, तो निरंतर कर्म है और निरंतर कर्मयोगी हो। इसलिए बाबा ने कौन से खजाने सफल करने के लिए बोले हैं? समय, श्वास, संकल्प, ये निरंतर है हमारे साथ। श्वास भी जब तक इस शरीर में है श्वास है, तो निरंतर श्वास लेना निरंतर कर्म है। और हर श्वास में बाप की याद रहना निरंतर कर्म योगी है। तो जैसे कर्म के बिना 1 सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए भी हो तो भी वो सोने का कर्म तो कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है कर्मयोगी। इसीलिए तो जब सोते वक्त भी योग लगे, नींद में भी योग लगे, तो वो योग निद्रा हो जाती है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हर कर्म, सुबह उठे पहले बाबा की याद है। इनको इतने बड़े हादसे के बाद भी अकल ना आवे तो और कब आवेगी। 1 मिनट है। अच्छा, तो बाबा कहता जैसे कर्म के, हाँ इसको कहा जाता है कर्मयोगी। ऐसे नहीं समझो
बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ही ऐसा था। यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया इसलिए तलवार चला न सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी? शक्ति सेना हो ना, तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र। और शस्त्र है सर्व शक्तियां। हम्म? इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे कंप्लेंट नहीं करो, ये लोग ही ऐसे थे ना, ये समझते ही नहीं थे ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे ना। बाबा कहते चलो वो जैसे है वैसे है, वही तो दुश्मन है, लेकिन आपके शस्त्र काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये प्रश्न नहीं आएगा ना फिर कभी कि ऐसे परिस्थिति क्यों, अरे आई है क्यों, मैं अपने शस्त्रों को यूज करूं। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते, या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। कभी कभी शक्तिहीन हो जाते, लेकिन कभी कभी सफलता मिलती है, लेकिन पहले असफलता मिलती है। तो बाबा कहते हैं इसमें भी तीन प्रकार देखे। अभी देखो तीन प्रकार कौन से हैं। एक, परिस्थिति आई, अभी शक्ति चलानी है, शक्ति का शस्त्र उठाना है, तो उसमें तीन प्रकार कौन से? पहला, एक है उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते हैं। दूसरे हैं जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। हम्म, पेपर का टाइम खत्म हो गया, फिर आंसर समझ में आता है, अरे ये शक्ति यूज करनी थी। तो पहले वाले क्या है, वो थोड़े समय में सोचते हैं, दूसरे वाले क्या है, वो पूरा होने के बाद सोचते हैं। और तीसरे हैं, पहले वाले इमिडिएटली एक्शन ले सकते हैं, लेकिन क्या है, शक्ति स्वरूप नहीं है ना, तो कभी एक्शन लेंगे कभी नहीं लेंगे। दूसरे वाले हैं परिस्थिति जाने के बाद समझते हैं, सोचते हैं, लेकिन तीसरे महसूस ही नहीं करते कि ये रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं। अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं है। तो अपने को चेक करो, मैं कौन हूं? क्या मैं निर्णय एक सेकंड में ले सकता हूं शक्तिशाली बनकर, कि अगर ये नहीं करना मीन्स नहीं करना है, या फिर सब गड़बड़ होने के बाद सोचता हूं अरे मुझे ये नहीं करना था। और तीसरा है गड़बड़ भी हो गई, और गलत भी कर लिया, लेकिन खुद को प्रूव कर रहे हैं कि मैंने जो किया वो राइट किया, तो वो महसूसता की शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते अपने को चेक करो, मैं कौन हूं। तो बाबा से याद प्यार लेंगे, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियां जी हाजिर का पार्ट बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो चलो बाबा को याद करेंगे 1 मिनट, फिर हैंड रेस करेंगे और फिर पॉइंट शेयर करेंगे। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। शेरू भाई जी, और थोड़ा बचा है ना, आधा एक पेज था ना। नहीं नहीं, 10 लास्ट वाली थी ना, उसका चौथा पार्ट था, उस चीजों को लेंगे जो लास्ट में कल पड़ी थी ना, उसका चौथा पार्ट रह गया, वो आज भेजा नहीं था। दीदी ने कहा भी वो आपको बफर डे में लेना है।
चार्ट के हिसाब से। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, तो हैंड रेस करेंगे जिनको भी पॉइंट शेयर करने हैं। ओम शांति भाई जी। ओम बाबा ने शांति। बताया कि आपके पास शस्त्र तो है, सामने माया दुश्मन है। दुश्मन सामने होते हुए भी शस्त्र याद ना आए, तलवार है लेकिन यूज नहीं कर सकते, या तो फिर भूल गए या तो फिर चलाना नहीं आता। तो बाबा कहते उसको भी क्या कहेंगे। तो बाबा सभी बातों के ऊपर हमें ध्यान खिंचवाते हैं कि माया कैसे आ सकती है और किस रूप से हमें हरा सकती है। तो हमें अपने ऊपर बहुत अटेंशन देना है, सिर्फ सुन करके खुश नहीं होना है। तो उसको समय पे यूज करने की युक्ति कला हमें आनी चाहिए। क्या क्या बातें बाबा ने, कौन सी बात आई, कौन सा सामना किस रीति से करना है, ये शिक्षाएं हमको डिटेल में दी है। तो उसको हमें बुद्धि में रख करके समय आने पर यूज करना है, तो फिर पास हो सकेंगे। ओम शांति। वंडरफुल। अच्छा, कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज ये क्लैरिटी दी कि शक्तियां तो वर्षे में मिली हुई है, लेकिन वो समय पर काम क्यों नहीं करती है। तो बाबा ने कहा कि बाबा रोज बच्चों को जो श्रीमत देते हैं, या जनरल में भी डेली की श्रीमत मिली हुई है रूटीन की, तो वो अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो उस समय हमारी आत्मा चार्ज नहीं होती है, और वो शक्तियाँ फिर हमारे अंदर नहीं बढ़ती। मान लो कभी हमने अमृत वेला मिस किया या एक आध बार मुरली मिस की, तो वो उस समय हमारे अंदर अगर शक्ति नहीं आई, और फिर दिन में हम कारोबार में होते हैं, तो वो पेपर जब आएगा तो वो शक्ति इमर्ज नहीं होगी। तो हमें श्रीमत के ऊपर भी अटेंशन देना है। जैसे बाबा ने कहा जी हाजिर करो, तो वो शक्तियाँ जी हजूर करेंगी। ओम शांति भाई जी। थैंक यू। तारा बहन। जी भाई जी, तो बाबा ने कहा कि बाबा ने हमें सर्व शक्तियां दे दिया है और हमें उसे उन शक्तियों को अपने में समा करके उसे समय पर यूज करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज्ञान को और शक्ति को अपने में हर अच्छी तरह से समाते नहीं हैं। क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, जब समय आता है तो हम भक्त की तरह मांगते रहते हैं। तो वही बाबा ने हमें बताया कि हमें अधिकारी बन करके सर्व शक्तियों को यूज करना है, तब हमें सफलता मिलेगी। नहीं तो हम भक्तों की तरह मांगते रहेंगे तो कभी सफलता नहीं, और हम सदा मेहनत करते रह जाएंगे। ओम शांति। तो हमें सफलता चाहिए तो बाबा की श्रीमत पर और सदा हजूर हाजिर, जी हाजिर। ओम जी। शांति। ओके। जय भाई। ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों को शक्ति सेना का टाइटल दिया है। बाबा बोलते हैं, आज्ञाकारी सर्व शक्तियों के अधिकारी तुम शक्ति सेना हो। बाबा ने ये भी बोला है कि ब्राह्मण बच्चों को, ब्राह्मण आत्माओं को बाप एक साथ, एक द्वारा समान शक्तियां देते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट क्या बोले बाबा, कि उसमें अंतर क्यों? क्योंकि कोई सर्वशक्तियों का समय पर उपयोग नहीं करते, इसलिए वो उसका रिजल्ट जैसा बाप को होना वैसा नहीं दे सकते, क्योंकि शक्ति समय पर हाजिर नहीं होती है। बाबा ने भक्त और भक्ति के बारे में भी बोला है। ज्ञानी भक्त आत्माएं पुकारते मांगते हैं, लेकिन रॉयल भक्त अर्थात सफलता, विजय प्राप्त
नहीं कर सकते हैं। बाबा ने बोला है, ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात मोहब्बत, ऐसा बाबा ने बोला है। ओम शांति। ओके। संगीता बहन। जी, ओम शांति भाई। भाई जी, तो बाबा ने जो अवस्था की, भिन्न भिन्न अवस्था की स्टेजेस की बात की है कि महसूस था, किन्हों को होती है जब हो गया, किन्हों को तो बहुत लेट पछतावा होता है कि बिल्कुल नहीं रियलाइज हुआ, और जो थर्ड कैटेगरी के हैं उनको तो रियलाइज भी नहीं होता है, महसूस ही नहीं होता कि हमसे गंभीर भूल हुई है। तो इस आत्मा का ये चिंतन चला भाई जी कि हम जितनी पढ़ाई हम करते हैं, जो शिक्षाएं बाबा हमको निरंतर देते हैं थ्रू साकार वाणी या अव्यक्त वाणी, हमारी स्टेज कभी ऐसी होनी चाहिए कि समस्या आए उसके पहले ही हमें परख लेना चाहिए, और हम कुछ मिस्टेक करें वो सोच भी नहीं सकते कि मैं ये भूल कर सकती हूँ, उसके पहले स्टॉप, थिंक एंड चेंज। तो हमारी अवस्था, क्योंकि हम अपने पे जो भी स्वराज्य, स्व की स्थिति पे जो हम स्वराज्य नहीं अधिकार कर पाएंगे, तो भविष्य में हम राजा महाराजा कहाँ से बनेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का है ही नहीं, वी हैव टू गो उसके ऊपर। आई फील दैट भाई जी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओम शांति। जी नहीं, आप एकदम राइट बोल रहे हैं। बाबा ने भले 3 कैटेगरी बताई है, लेकिन साकार में भी और अव्यक्त में भी बाबा कहता है कि माया को दूर से ही परखो, और माना ऐसे नहीं आई फिर बैठी फिर समय गवाया, ऐसा नहीं, लेकिन आने से पहले ही माया को परख कर उसको खत्म करो। तो जो आपने कहा वो राइट है। ओके, हेमा बहन। ओम शांति भाई। आज जैसे बाबा ने कर्म योगी की डेफिनेशन बताई है कि जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, वैसे हर कर्म भी योग के बिना नहीं रह सकते। और भाई जी, एक प्रश्न था कि जैसे बाबा ने कहा तुम भूलते नहीं हो, याद तो रहती है लेकिन अलबेलेपन की याद है, तो ये अलबेलेपन की याद शक्तिशाली याद रहे, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें और ज्यादा क्या करें? याद तो होती है पर कहीं ना कहीं अलबेलापन भी है, तो जी, इसके लिए कुछ बताइए। ओम। तो बाबा ने तो आज अलबेलापन यही कहा है ना कि हम तो है ही बाबा के, और है ही कौन, बाबा हमें मदद नहीं करेगा तो किसको करेगा। तो ये याद तो है बाबा की, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें शक्ति नहीं है। तो शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है बाबा को। तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं, लेकिन मुझे बाबा का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाबा को हर समय यूज करना पड़ेगा, बाबा ने जो शक्तियाँ दी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बीच बीच में कर्मेंद्रियों के अधिकारी बन हमें बार बार वो डिटैच होने की, अशरीरी होने का अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं तो हूँ ही अशरीरी आत्मा, लेकिन बार बार हम कर्मेंद्रियों के वशीभूत भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं, तो इसके लिए मेन पुरुषार्थ ही अटेंशन है, कि ऐसे नहीं कि बाबा है तो सब कुछ है। जैसे बहुत बार ब्राह्मण बच्चे अलबेले हो जाते हैं और कहते हैं अंतिम समय में बाबा दाल रोटी तो जरूर खिलाएगा। ये बहुत सारे ब्राह्मण आत्माएं कहती हैं, लेकिन बाबा ने ये भी क्लियर किया है, दाल रोटी बाबा किसको खिलाएगा वो कहीं ना कहीं हम उसको दूर कर देते हैं। और बाबा ने कहा है जो सच्चे सेवाधारी है, जो साफ दिल वाले हैं, बाबा उनको दाल रोटी खिलाएगा। हमने वो पार्ट छोड़ दिया और हमने कहा हम बाबा के बच्चे तो है ही ना, तो वो तो दाल रोटी खिलाएगा, लेकिन जब समय आएगा और हमें दाल रोटी नहीं मिलेगी, तो फिर हम क्वेश्चन करते बाबा ने तो कहा था, लेकिन दाल रोटी तो नहीं मिली, लेकिन बाबा ने ये भी तो कहा ना कि किसको मिलेगी। तो पुरुषार्थ क्या होगा इसमें? अपने को चेक करना पड़ेगा, क्या मैं सच्चाई और सफाई के साथ चल रहा हूँ, या अंदर एक हूँ बाहर एक हूँ। क्या मेरी जो सेवा चल रही है, जो बाबा ने निमित्त बनाया है, वो निस्वार्थ भावना से चल रही है, या उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ मोटिव है, नाम मान शान की इच्छाएं हैं। तो उसमें भी क्या हो जाएगा, सेवा की सफलता भी मिल जाएगी, नाम मान शान भी हो जाएगा, लेकिन अकाउंट खाली रहेगा। तो खाली अकाउंट रहेगा तो अंतिम समय जब आएगा तो हमें ये क्वेश्चन आएगा, मैंने तो इतनों की सेवा की, फिर भी मेरी स्थिति जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो हर चीज़ का की सॉल्यूशन है, पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है, याद को शक्तिशाली बनाना है,
तो अटेंशन देना अपने संकल्पों के ऊपर। और बाबा ने जो बीच बीच में ड्रिल्स बताई है उसको भी बीच बीच में प्रैक्टिस करना, ताकि हम अपने को चेक करें कि क्या मैं अपने मन को जैसा मोल्ड करना चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। जितनी देर एक स्थिति में स्थित रहना चाहूँ क्या मैं रह सकता हूँ। और अगर नहीं रह सकता हूँ तो इट्स एन इंडिकेशन कि मुझे बहुत पुरुषार्थ अभी करना है। तो सिर्फ बाबा 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 कहने से तर नहीं जाएंगे, लेकिन बाबा ने जो पढ़ाई बताई है, बाबा ने जो चेकिंग पॉइंट्स दिए हैं, उसको हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में उतारेंगे तभी हम तर जाएंगे, नहीं तो फिर अटक जाएंगे, अंतिम समय डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चेकिंग और बाबा ने जो ड्रिल्स दी है उसका अभ्यास हमें आगे बढ़ाएगा। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। जी। आद्या बहन शेयर करिए। ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा जी रॉयल भक्त की बात की ना, भक्त क्या करते हैं, मांगते रहते हैं, ये दे दो वो दे दो वो दे दो। बाबा कहते जैसे बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमको सब शक्ति देते हैं, हम इसको ठीक समय से लगा नहीं पाते, लेकिन ये हम रॉयल भक्ति की तरफ भक्त की तरफ हो जाते हैं। तो जब वो रॉयल भक्त की तरफ हो जाता है तो बाबा के पास से भागते हैं, लेकिन ये मांगते हैं। इसलिए बाबा हमको बोलते कि रॉयल भक्त है। हमको रॉयल भक्त नहीं बनना, बाबा का बच्चा बन के बाबा का जो हमको पढ़ाते हैं, जो हमको पॉइंट्स देते हैं, उसको हम धारणा करके ब्रह्मा बाबा की समान बनने की फॉलो फादर करना है। ओम शांति भाई। जी बहुत अच्छा, वंडरफुल, थैंक यू जी। जय भाई जी। ओम शांति। बाबा बच्चों का ध्यान 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 कमजोरी की तरफ हमेशा खींचते हैं। बाबा बोलते हैं कि स्व के कमजोरी को भरने के लिए बाबा की याद में बैठना, बाबा की याद में बैठने से ही स्व की कमजोरी कम हो जाएगी। अमृत वेले बैठो, मशाम योग की तरफ बैठो और हर समय बाबा के याद में रहो। और बाबा ऐसे भी कहते हैं कि हर कर्म में याद अर्थात सफलता। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। अच्छा, और किसी को शेयर करना है पॉइंट्स? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अभी जो आपने बताया कि वो चेक करना है, 3 पॉइंट बताए थे, और चेंज करना चाहिए, है जी ना भाई जी? हाँ हाँ, चेक और चेंज हमारी पूरे ज्ञान की विधि ही ये है, खुद को चेक करो। और जहाँ पर मुझे लग रहा अच्छा। है कि मैं श्रीमद् प्रमाण नहीं चल रहा हूँ, जहाँ पर मुझे लग हाँ रहा है मुझे उतनी सफलता नहीं मिल रही है, वहाँ पर अपने को चेंज करो। जी। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, और किसी को शेयर करना है? अदरवाइज होस्ट आगे जो करना है अब। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो ले सकते हैं, जिसको अगर कोई आगे की वाणी में भी क्वेश्चन होगा तो वो भी पूछ सकते हैं भाई जी से। ओम शांति आद्या। भाई जी। हाँ सॉरी, मैंने हैंड राइज नहीं किया, म्यूट कर, सही अनम्यूट कर दी, सॉरी दीदी जी, सॉरी। तो मेरे को क्वेश्चन ही है भाई जी, जैसे तबीयत खराब हो जाता है तो डॉक्टर ने बोलते रेस्ट करने के लिए, हमको बाहर नहीं जाना नहीं आना, हम सेंटर नहीं जा पाएंगे, तो हम घर में तो पुरुषार्थ कर लेते ना, तो फिर ऐसे लगता है हम सेंटर नहीं जा पा रहे, मन में ऐसे होता है कि हम बाबा से तो दूर नहीं हो जाता है, हो जाते हैं, इसीलिए क्या करना है बताइए जी। देखो, जब शरीर की बीमारी है, जब आप हिल नहीं सकते हैं और डॉक्टर ने बोला है, तो ठीक है ना, आप घर पर बैठकर बाबा को याद करो। लेकिन अगर उस वक्त मेरी स्थिति गड़बड़ हो रही है तो अपने आप से एक प्रश्न पूछना है कि आज तक मैं सेंटर पर गई, आज तक मैंने इतनी मुरलियाँ सुनी, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ कहाँ है फिर? तो अगर ऐसी परिस्थिति में, जैसे एक समय अभी आएगा जब सब जगह पर कर्फ्यू लगेंगे, हमारे सामने सेंटर होगा तो भी हम नहीं जा सकेंगे, तो उस वक्त क्या काम आएगा?
आज तक हमने जो सेंटर पर जाकर पालना ली है, वो पालना से हमारी स्थिति क्या बनी है, हमने उस स्थिति द्वारा दूसरों की सेवा कितनी की है, वो बहुत काम आएगा। तो कभी ये नहीं सोचना या कभी अंदर में ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं बाबा से दूर हो गई हूँ या कहीं पर स्थिति में गड़बड़ हो गई है। नहीं, जो मैंने आज तक पढ़ा है, अभी समय आ चुका है घर बैठे उसको प्रैक्टिकल में लाने का। तो चलो, शरीर की भी देखभाल अच्छी तरह से करो, आपको रेस्ट बोला है तो आप रेस्ट भी ले लो, लेकिन स्थिति को भी इतना ही पावरफुल रखो ताकि शरीर भी जल्दी ठीक हो जाए और आप जल्दी सेंटर पर पहुंच जाए। अगर अंदर पे डिस्टरबेंस चलेगा तो शरीर ठीक होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और उतने दिन आपके मिस होते जाएंगे। तो शरीर की देखभाल के साथ साथ हम आत्मा अपनी खुद की देखभाल भी बहुत अच्छी तरह से करें कि बाबा ने आज तक मुझे जो दिया है उसके द्वारा मेरी स्थिति पावरफुल बनाए ताकि हम जल्दी ठीक होकर सेंटर जाए। जी भाई जी, ओम शांति। आपने थैंक यू बाबा, इतनी अच्छी तरह समझाया। मेरे को तो कभी लगता नहीं कि मेरे को कुछ बीमार है, ऐसे लगता है मेरे को, जैसे मेरे को लगता है मेरे को कुछ नहीं हुआ। फिर भी तो डॉक्टर तो रेस्ट बोला ना, फिर तो रेस्ट करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ओम शांति भाई जी, ओम नहीं शांति। नहीं, ठीक है ना, आप रेस्ट करिए। लेकिन देखो, दो प्रकार के रेस्ट होते हैं। एक है कि जब हम एक्चुअल बीमार है तो हम रेस्ट करें, वो बहुत अच्छा है क्योंकि जल्दी ठीक होके सेंटर पर जाएंगे। कभी कभी हम बीमारी से बाहर भी निकलते हैं, घूम फिरने भी लग जाते हैं, लेकिन मेंटली बीमार रहते हैं, माना मन में हम भी वीक रहते हैं और हमें लगता है अरे मैं सेंटर जाऊँ या नहीं जाऊँ, अरे मुरली के लिए जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो कभी कभी वो बीमारी अगर आ गई ना, तो सब कुछ ठीक होते भी हम अपने आप को कहेंगे नहीं मुझे रेस्ट करना है, नहीं मुझे रेस्ट करना है। तो वो माया हो जाती है। तो माया को भी परखना है, जहाँ ज़रूरत है रेस्ट लेना, और जहाँ पर वो ठीक हो जाए, जैसा रूटीन पहले था वैसे शुरू करना है। जी भाई जी, ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया भाई। बोले हाँ वंदना माता आप। हाँ जी, हाँ, बोलिए। हाँ, ये प्रश्न है कि तो कर्मयोगी कैसे बने एकदम, मतलब हमेशा नहीं रहता, कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं, तो उसको कैसे करना चाहिए भाई हम्म। जी? तो बाबा ने हर कर्म के लिए स्वमान, हर कर्म के लिए श्रीमत दी है। मैं मुरली याद कर रहा हूँ, 12 अप्रैल 79 मुरली है। 12 अप्रैल 79, 31 दिसंबर 70, 70। एक मिनट, डेट डेट लिख लीजिए। 31 दिसंबर 70 की मुरली एक है, और एक है 12 अप्रैल 79। आई थिंक 12 अप्रैल है वो डेट, लेट मी जस्ट चेक क्विकली। 79 की एक मुरली है, मैं डेट चेक करता हूँ, सिर्फ एक सेकंड। वो 12 अप्रैल करना नहीं, 12 जनवरी है। 12 जनवरी। 12 जनवरी, 12 जनवरी 79। 79। ये दो मुरलियाँ पढ़ो आप ना, तो कर्मयोगी बन जाओगे। बाबा ने इसमें सब कुछ बताया है, हर कर्म के लिए कैसे हमें बाबा को याद करना है, कौन से सोमान की प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत इजी हो जाता है उसको फिर आ, कर्मयोगी नहीं तो बनना। हम क्या करते हैं, बोल तो हम जो अभी कर रहे हैं प्रैक्टिकली, जो जी भी कर्म कर रहे हैं, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, बाबा एग्जैक्टली। आपकी याद में कर रही हूँ, इतना जी बोल के ही करते हैं। फिर कभी कभी हाँ। भूल भी जाते हैं, तो जी जी इसीलिए जी इसे तो बाबा कहते हैं ना, वैरायटी टाइप की याद चाहिए। एक ही याद होगी ना तो बोर हो जाते हैं, जैसे मैं बिंदी वो बिंदी, या बार बार हम अपने आप को कह रहे हैं मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर रहा हूँ। लेकिन जैसे हम रोटी बना रहे हैं, तो रोटी क्या दर्शाती है? स्वदर्शन चक्र दर्शाती है। तो कैसे स्वदर्शन चक्र को स्मृति में लाओ उस वक्त। बर्तन साफ कर रहे हैं तो हमें याद आता है ना, अरे सुबह सुबह बाबा आता है, बुद्धि रूपी बर्तन कितना अच्छा साफ करता है, तो वो भी याद आ गई। तो ऐसे वैरायटी लाओगे ना। जैसे बाबा कहते हैं आप घूमने के लिए जाते हो तो अकेले नहीं जाओ, ऐसे उंगली दे दो और ऐसे फील करो कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है, बाबा मुझे घूमने के लिए लेकर जा रहा है। तो ऐसे अगर आपने वैरायटी लाई हर चीज में, हर कर्म में बाबा के अलग अलग संबंधों की अनुभूति करना, अलग अलग बाबा ने जो प्रैक्टिसेस दिए उसकी अनुभूति करना, या इन मुरलियों में भी बाबा ने अलग अलग स्वमान दिए हैं उसका अभ्यास करना, उससे कर्मयोगी बनना बहुत इजी हो जाता है। फिर वो नेचुरल हो जाती है, याद बहुत नेचुरल हो जाएगी। एक ही टाइप के करेंगे तो फिर भूलना बहुत इजी है, क्योंकि वो आदत पड़ जाती है ना, फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं उसको।
तो इसलिए वैरायटी लाओ हर चीज में, तो कर्मयोगी बनना इजी है। ओम शांति। तो आप सभी अभी मेन स्क्रीन पर आ जाइए। शेरू भाई जी पोल शेयर करेंगे, तो सभी मेन स्क्रीन पे आ जाइए। पोल का क्वेश्चन है, सारे दिन में 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित रहने की ड्रिल कितनी बारी किया? सारे दिन में 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित रहने की ड्रिल कितनी बारी किया? पोल का आंसर सब दे सकते हैं। और फिर आशीष भाई जी, आप कोई होमवर्क देना है तो दे सकते हैं, और फिर 1-2 मिनट योग करा के कॉल को एंड करेंगे हम। जी, तो सारे दिन में हम यही चेक करेंगे कि मेरी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति प्रैक्टिकल में कितनी आई। तो यही होमवर्क रहेगा कि अगर हम किसी परिस्थिति में है या नहीं है, लेकिन मेरे मन की स्थिति बहुत पावरफुल रहे, चाहे कैसी भी आत्मा सामने आए, मुझे उस आत्मा को शक्तियों का दान देना है। तो सारा दिन नेक्स्ट 24 आवर्स चेक करना है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये स्वमान का अभ्यास हमने कितनी अच्छी तरह से किया, तो वही होमवर्क लेंगे। तो अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। अपने भ्रुकुटी के मध्य में चेक करें अपने आप को। पॉइंट ऑफ लाइट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझ में सभी शक्तियाँ हैं। स्वयं भगवान सर्व शक्तियों का दाता मेरा पिता है। महसूस करें यहाँ बैठे बैठे कि परमधाम से लाल शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, मुझ में समा रही है, और मेरे अंदर की शक्तियों को जागृत कर रही है। स्वयं भगवान मेरा साथी है, इसलिए हर परिस्थिति में विजयी बनना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे किसी से कोई डर नहीं, कभी कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरी सभी शक्तियाँ मेरे ऑर्डर प्रमाण चलती है। स्वयं भगवान ने इन शक्तियों को मुझे वर्षे के रूप में दिया है। तो बस मुझे ये स्मृति रख अब इन शक्तियों को प्रैक्टिकल में लाना है। मेरी विजय निश्चित है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए, और शुक्रिया बाबा का। गुड नाइट।